हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो कल का जो हमारा सेशन था उसमें हमने कंप्लीट किया चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 के आपके कुछ टॉपिक्स रह गए थे। तो इस सेशन में हम वही कंप्लीट करने वाले हैं और साथ में चैप्टर 1, 2 एंड 3 के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के रिगार्डिंग आपके बनते हैं उनको हम करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है कि किस ईज के साथ सॉइल डिफॉर्म होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी। अगर हम समझें तो कंसिस्टेंसी क्या है, जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट यहाँ पे इंक्रीज करते जाएंगे तो ये क्या होगा, सॉइल एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चेंज हो जाएगा। तो सॉलिड से ये किस में चेंज हो रहा है, सेमी सॉलिड से। सेमी सॉलिड से ये प्लास्टिक में चेंज हो रहा है और प्लास्टिक से ये किस में हो रहा है, लिक्विड। जब हम क्या कर रहे हैं, वाटर कंटेंट की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो उसी के साथ वॉल्यूम में भी इसके चेंजेस होते जाएंगे। तो कैसे कैसे चेंजेस होते जाएंगे तो ये हम समझने वाले हैं। तो ये जो वाटर कंटेंट, मिनिमम वाटर कंटेंट जिससे ये क्या है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं उसकी लिमिट। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट सॉलिड से ये सेमी सॉलिड में चेंज हो रहा है तो वो मिनिमम वाटर कंटेंट क्या कहलाएगा, श्रिंकेज लिमिट। ये सेमी सॉलिड से प्लास्टिक या प्लास्टिक से सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इसमें को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक लिमिट। दूसरा, अगर प्लास्टिक से ये लिक्विड, लिक्विड से ये प्लास्टिक में चेंज हो रहा है तो वो मिनिमम वाटर कंटेंट क्या होगा, लिक्विड लिमिट कहलाएगा। तो यहाँ से आपके इन लिमिट्स के ऊपर, आपके कंसिस्टेंसी लिमिट्स के ऊपर आपके क्या होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी लिमिट 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिक्विड लिमिट, दूसरा हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक लिमिट, तीसरा हम डिस्कस करेंगे श्रिंकेज लिमिट। तो ये फर्स्ट जो पहला पॉइंट तीनों का है, तो पहला पॉइंट तीनों का कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जो ये है चेंज होने के लिए जो मिनिमम वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी लिमिट कहेंगे। तो यानी सॉलिड से सेमी सॉलिड में हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, श्रिंकेज लिमिट। सेमी सॉलिड से प्लास्टिक में हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, प्लास्टिक लिमिट। तो प्लास्टिक से लिक्विड, लिक्विड से प्लास्टिक में हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड लिमिट। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें लिक्विड लिमिट की, तो लिक्विड लिमिट का मतलब है कि वो मिनिमम वाटर कंटेंट, लिक्विड लिमिट का मतलब है कि वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पे सॉइल क्या होने लग जाए, फ्लो करने लग जाए, तो वो मिनिमम वाटर कंटेंट हम क्या बोलते हैं, उसको लिक्विड लिमिट। यानी क्या होता है कि जिस पे सॉइल क्या होने लग जाए, जस्ट फ्लो करने लग जाए, तो उस वाटर कंटेंट को हम उसकी क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट। और लिक्विड लिमिट का मतलब है कि अगर लिक्विड स्टेज में अगर सॉइल पहुंचती है तो वहां पे उसकी नेग्लिजिबल स्ट्रेंथ। अगर इसको हम लेबोरेटरी में फाइंड कर रहे हैं तो लेबोरेटरी में फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पे टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सॉइल लेते हैं और कुछ सॉइल सैंपल हमने सॉइल सैंपल लिया। सॉइल सैंपल में हम एक परसेंटेज ऑफ वाटर उसमें ऐड करते हैं और उसको थोरोली मिक्स करते हैं और थोरोली मिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं, उस जो सॉइल है उसको किसी स्टैंडर्ड टूल से, स्टैंडर्ड टूल कौन सा यूज़ करते हैं यहाँ पे, कैसाग्रेंडे टूल एंड ASTM टूल यूज़ करते हैं। उससे हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड डायमेंशन का उसमें कट ग्रुप को कट करते हैं और ग्रुप को कट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें 25 नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं 1 सेंटीमीटर हाइट से, कि जो 25 नंबर ऑफ ब्लो के लिए और जो ये 12 mm फ्लो कर रहा है, इसमें जो आपने वाटर कंटेंट मिलाया है उसी वाटर कंटेंट को इसका क्या कहेंगे, लिक्विड लिमिट। तो यानी तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे प्लास्टिक लिमिट, तो प्लास्टिक लिमिट सेम वही आपका क्या है, सेमी सॉलिड से प्लास्टिक, प्लास्टिक से सेमी सॉलिड में जो मिनिमम वाटर कंटेंट इसको चेंज कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, प्लास्टिक लिमिट। और इसको अगर लेबोरेटरी में हम डिफाइन करते हैं तो लेबोरेटरी में इसके लिए टेस्ट करते हैं। तो लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, सॉइल सैंपल में हम वाटर कंटेंट मिलाते हैं और वाटर कंटेंट मिला के उसको क्या करते हैं, रोल करते हैं। जब हम रोल करेंगे तो अगर वो 3 mm डाया पे रोल करने पे वो क्या है, उसमें सिकुड़न या वो क्रैक होने लग जाए तो वो हमारा जब वो वाटर कंटेंट जिस पे ये 3 mm डाया में रोल करने पे इसमें सिकुड़न और क्या होता है, इसमें क्रैक्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं तो उस वाटर कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, उसका प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। तो इस तरीके से हम लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट लेबोरेटरी में हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें श्रिंकेज लिमिट की, तो श्रिंकेज लिमिट का मतलब है, यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अगर हम वाटर या देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से वाटर का
रिडक्शन कर रहे हैं, तो वाटर रिडक्शन करेंगे तो लिक्विड से किस में चेंज होगा, प्लास्टिक स्टेज में, और प्लास्टिक से ये किस में चेंज होगा, सेमी सॉलिड स्टेज में। अब ये सेमी सॉलिड स्टेज से ये क्या हो रहा है, सॉलिड स्टेज में। तो वो मिनिमम वाटर कंटेंट जब हम क्या करेंगे, फर्दर रिडक्शन वाटर का हम इसमें रिडक्शन करेंगे तो इसके वॉल्यूम पे, सॉइल के वॉल्यूम पे कोई फर्क, देखो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, इसमें कांस्टेंट है, तो सॉइल के वॉल्यूम पे कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसा वाटर मिनिमम वाटर कंटेंट, फर्दर रिडक्शन इन वाटर कंटेंट डज नॉट अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, तो उस लिमिट को हम क्या बोलते हैं, श्रिंकेज लिमिट। और श्रिंकेज लिमिट को डिफाइन करते हैं 1/r माइनस 1/g, और 1/r जो r यहाँ पे है, r को हम बोलते हैं श्रिंकेज रेशियो, और श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू। गामा डी का मतलब है ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। इस तरीके से हम क्या है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से कुछ इंडेक्सेस जो हैं उनको हम डिफाइन करते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स से हम कुछ इंडेक्सेस जिनसे हम डायरेक्टली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सॉइल को कि सॉइल हमारी क्या है, कौन सी सॉइल है। तो फर्स्ट हमारा है प्लास्टिक इंडेक्स। तो प्लास्टिक इंडेक्स ये बताता है वाटर कंटेंट का परसेंटेज जिसमें ये क्या करता है, ये प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में बना रहता है या बिहेव करता है एज अ प्लास्टिक मटेरियल। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मतलब है कि लिक्विड लिमिट से लेके लिक्विड लिमिट माइनस अगर हम क्या करते हैं प्लास्टिक लिमिट, तो वो हमारा क्या आ जाता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बेसिस पे हम क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सॉइल हमारी क्या की बात करें तो लेस प्लास्टिक है, मीडियम प्लास्टिक है या हाईली प्लास्टिक है। तो अगर क्या है, आईपी की वैल्यू 0 है तो 0 होने का मतलब है कि वो नॉन प्लास्टिक सॉइल है। नॉन प्लास्टिक का मतलब है ग्रेवल और सैंड। अगर सॉइल आपकी क्या है, सॉइल अगर आपके क्या है, आईपी की वैल्यू उसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 0 से 7 के बीच है तो उसको हम कंसीडर करते हैं लेस प्लास्टिक सॉइल। अगर उसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 7 से 17 है तो उसको हम बोलते हैं मीडियम प्लास्टिक सॉइल। अगर उसमें ग्रेटर देन 17 है तो उसको हम बोलते हैं हाईली प्लास्टिक सॉइल। तो यहाँ से ये जो टेबल है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है कि प्लास्टिसिटी के बेसिस पे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बेसिस पे हम सॉइल को कैसे लेस प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक और हाईली प्लास्टिक डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात आ जाती है लिक्विडिटी इंडेक्स एंड कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अब ये लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या बताता है कि सॉइल की स्टेजेस बताता है कि अगर हमको आईसी और आईएल की वैल्यू हमको पता हो तो हम पता कर सकते हैं कि सॉइल किस स्टेज में है। फर्स्ट इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इनके फॉर्मूले लिखने का एक तरीका हम याद कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखें लिक्विडिटी इंडेक्स को आईएल से हम रिप्रेजेंट करते हैं और हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी इंडेक्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आईसी से। तो आईएल और आईसी फर्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे देखें कि तीन हमारे पास जो वाटर कंटेंट की वैल्यू होती है, वाटर कंटेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एक वो उसके एग्जिस्टिंग कंडीशन में क्या होगा उसका वाटर कंटेंट, उसका वाटर कंटेंट WN यानी क्या है, नेचुरल वाटर कंटेंट, जो एग्जिस्टिंग कंडीशन में उसका वाटर कंटेंट होगा। एक हमारे पास क्या होगा कि जो प्लास्टिक लिमिट में उसका क्या है वाटर कंटेंट होगा, जो प्लास्टिक स्टेज में उसको कन्वर्ट करेगा तो ये क्या होगा WP। एक उसका क्या होगा लिक्विड लिमिट। तो इन तीन से हम क्या करते हैं, इन तीन के साथ हम क्या करते हैं, इन जो इंडेक्सेस हैं इनको हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि दोनों ही इंडेक्सेस में यहाँ पे क्या है, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में यहाँ पे WN दोनों में आना है। अब अगर हम देखें कि लिक्विड लिमिट हमेशा ग्रेटर देन होगा WP और WN से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लिक्विड लिमिट की, तो लिक्विड लिमिट में आप सोचो दोनों में कंसिस्टेंसी एंड लिक्विडिटी इंडेक्स में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में IP की वैल्यू, IP का मतलब है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो ये कंफर्म है कि दोनों में क्या आना है, IP की वैल्यू। अब हमको डिनोमिनेटर याद करना है, तो डिनोमिनेटर आपका क्या होगा कि यहाँ पे IL आ रहा है तो
IL का मतलब है कि जो यहाँ पे न्यूमिनेटर होगा, न्यूमिनेटर में यहाँ पे WL की वैल्यू जो लिक्विड लिमिट होगी वो नहीं आएगी। इसका मतलब है इन दोनों में से बाकी दो आने वाली है। तो इन दोनों में से बाकी दो कौन से हैं, WN और WP। अगर हम यहाँ पे देखें तो WN की वैल्यू आपकी ग्रेटर हो सकती है WP से। क्यों हो सकती है कि ये आपके जो एग्जिस्टिंग कंडीशन में है, एग्जिस्टिंग कंडीशन में ये क्या हो सकता है, लिक्विड स्टेज में हो सकता है। तो WN की वैल्यू आपकी ग्रेटर हो सकती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, WN माइनस WP डिवाइड बाई IP आपका क्या आ जाएगा, लिक्विडिटी इंडेक्स। यहाँ पे IC, अब देखो लिक्विड, यहाँ पे IC, इसमें क्या आया है, यहाँ पे आया है IL का मतलब है यहाँ पे लिक्विड लिमिट नहीं आया। इसका मतलब इसके न्यूमिनेटर में क्या आएगा, L वाली वैल्यू आएगी। L वाली वैल्यू कौन सी है, लिक्विड लिमिट। तो यहाँ पे लिक्विड लिमिट माइनस WN आपका डिवाइड बाई IP आपका क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अब ये जो लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स, इसकी वैल्यू आपकी जो वेरी करती है 0 से 1 तक वेरी करती है। इसका मतलब है, अब देखो 0 से 1 तक जो वेरी करेगी, इसका मतलब है कि दोनों का जो समेशन है, दोनों का समेशन, लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स, इनका समेशन हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अब देखो कैसे हम डिफाइन करते हैं कि अगर लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो वो क्या शो कर रहा है, अगर लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 से लेस है तो क्या शो कर रहा है, अगर लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो वो क्या शो कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 0 वैल्यू पुट कर देते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं IL की वैल्यू 0 होने का मतलब है, अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0। तो यानी इसका मतलब है WN किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे WP के। तो यानी इसका मतलब है जब IL की वैल्यू 0 होगी तो जो उसका नेचुरल वाटर कंटेंट है वही उसका क्या होगा, प्लास्टिक लिमिट में होगा। इसका मतलब है वो किसको शो कर रहा है, वो आपका क्या शो कर रहा है, अगर IL की वैल्यू 0 है तो वो प्लास्टिक लिमिट को शो कर रहा है। अगर यहाँ पे 1 वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे 1 किया तो ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, WP से WP कैंसिल हो जाएगा, तो WN किसके बराबर हो जाएगा, WL के बराबर। इसका मतलब है कि नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट के बराबर है, इसका मतलब है 1। अब देखो यहाँ पे 0 से 1 की तरफ ये क्या कर रहा है, इस साइड को इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है अगर IL की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो IL की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि सॉइल किस स्टेज में है, लिक्विड स्टेज में है। अगर सॉइल 0 से 1 के बीच में है तो कौन से स्टेज में, IL की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो वो किस स्टेज में है, प्लास्टिक स्टेज में। अगर IL की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसका मतलब है कि वो आपका किस स्टेज में है, वो सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेज में हो सकता है। इसी तरीके से हम कंसिस्टेंसी इंडेक्स को देख के भी हम बता सकते हैं कि सॉइल आपकी कौन से स्टेज में होगी, कौन से फेज में होगी, कौन से फेज को ये क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वैल्यू देखें तो ये अगर आपका क्या है, इस डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब IC की वैल्यू 0 से कम होगी तो वो क्या होगा, लिक्विड स्टेज में। अगर IC की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो वो किस स्टेज में होगा, सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेज में। तो इस तरीके से हम इसको याद करते हैं। और अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू अगर पूछी गई कि अगर IC की वैल्यू 1 है तो ये कौन सा स्टेज होगा, तो यहाँ से डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फ्लो इंडेक्स। तो फ्लो इंडेक्स क्या होता है, फ्लो इंडेक्स है स्लोप ऑफ फ्लो कर्व। और फ्लो कर्व होता क्या है, फ्लो कर्व क्या होता है, जब हम लिक्विड लिमिट निकालते हैं तो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है कि वो सिंगल जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हमको 25 नंबर ऑफ ब्लोज से हमको लिक्विड लिमिट मिल जाए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि एक कर्व ड्रॉ करते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ ब्लोज पे हम क्या करते हैं, वाटर कंटेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, एक कर्व ड्रॉ करते हैं। और कर्व ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, उस पे वाटर कंटेंट 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे हम क्या करते हैं, वाटर कंटेंट की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। तो वही हमारी क्या हो जाती है, तो वही हमारा क्या हो जाता है, लिक्विड लिमिट। तो और वो कर्व हमारा क्या बताता है, फ्लो कर्व। तो उसका जो स्लोप होता है उसको हम बोलते हैं फ्लो कर्व। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लो इंडेक्स।
तो फ्लो इंडेक्स आपका क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिक्रीज इन शियर स्ट्रेंथ। जैसे जैसे वाटर इंक्रीज कर रहे हैं सॉइल की शियर स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये क्या इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है, डिक्रीज इन शियर स्ट्रेंथ एज इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट है टफनेस इंडेक्स। तो टफनेस इंडेक्स होती क्या है, तो टफनेस इंडेक्स अगर हम बात करें तो ये आपका शियर स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है, ये किसमें, प्लास्टिक स्टेज में। प्लास्टिक स्टेज, सॉइल की प्लास्टिक स्टेज में ये क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी शियर स्ट्रेंथ को। होता क्या है, ये रेशियो है किसका, प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स का रेशियो है, और इसकी जो वैल्यू है ये वेरी करती है आपकी कितनी, 0 से 3 के बीच इंडेक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टिविटी ऑफ सॉइल। तो एक्टिविटी क्या है कि स्कैम्पटन ने एक पैरामीटर डिफाइन किया जो आपका क्या बताता है, जो आपका सॉइल के प्लास्टिक बिहेवियर को बताता है। इसने क्या कहा कि एक्टिविटी ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल डिवाइड बाय परसेंटेज क्ले फाइनर देन 2 माइक्रोन। 2 माइक्रोन से जो छोटे उसमें क्ले फ्रैक्शंस होंगे, अगर उसका हम क्या करते हैं, परसेंटेज को डिवाइड कर देते हैं, तो इनका रेशियो हमको क्या बताता है, एक्टिविटी ऑफ सॉइल। तो एक्टिविटी अगर सॉइल की क्या है, एक्टिविटी अगर सॉइल की 0.75 से कम है तो ये इनएक्टिव सॉइल कहलाएगी। अगर ये 0.75 से 1.25 है तो ये नॉर्मल सॉइल कहलाएगी। और अगर ये सॉइल ये ग्रेटर देन 1.25 है तो ये आपकी एक्टिव सॉइल कहलाएगी। यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि जो जिस क्ले में मोंटमोरिलोनाइट क्ले मिनरल होता है उसकी जो एक्टिविटी आपकी वेरी करती है, वो एक्टिविटी वेरी करती है 1 to 7। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल की, तो सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल होती क्या है, ये आपका क्या है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल डिवाइड बाय अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड और डिस्टर्ब्ड सॉइल। तो यानी सेम सॉइल है, सेम सॉइल पहले क्या है, अगर उस पर कोई लोड ना लगा हो तो वो क्या होगा, अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में होगी। अगर उस पर क्या है, लोड एक्ट करता है तो वो रिमोल्डेड और डिस्टर्ब्ड स्टेट में। तो ये अगर इनकी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का अगर हम रेशियो निकाल दें तो वही उसकी क्या देती है, सेंसिटिविटी। तो ये डायरेक्टली यहाँ से आपको फॉर्मूला पूछा जाता है या तो डायरेक्टली यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है थिक्सोट्रॉपी। तो यानी थिक्सोट्रॉपी क्या है, property of soil by virtue of which it regains its lost strength is called thixotropy of the soil। लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक हमारा इसका रहता है रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी इंडेक्स, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस। तो रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी इंडेक्स, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस क्या बताता है, ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का ये कॉम्पैक्टनेस बताता है। तो यानी ये क्या है, जो एक्चुअल में जो कॉम्पैक्टनेस किस में होती है, कोर्स ग्रेन सॉइल में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, डेंसिटी इंडेक्स या डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस या रिलेटिव डेंसिटी से। तो ये ये अगर हम देखें तो ये किसके टर्म में अगर इसको डिफाइन करें तो इसको हम डिफाइन करते हैं उसके मैक्सिमम वॉइड रेशियो, इसका मतलब है लूजेस्ट स्टेट, ई नेचुरल वॉइड रेशियो, मिनिमम वॉइड रेशियो का मतलब है कि कॉम्पैक्टेड स्टेट में उसका मैक्सिमम कॉम्पैक्टेड स्टेट में उसका क्या होगा, जो वॉइड रेशियो होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ये क्या बताता है आपका डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस। तो अगर इसको हम क्या ड्राई डेंसिटी के टर्म में रिलेट करें तो 1 बाई minimum dry density minus 1 by dry density of the soil at natural state divide by 1 by gamma d minus 1 by gamma d max। तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की हम कॉम्पैक्टनेस निकाल सकते हैं। अगर हम देखें कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में अगर लूजेस्ट स्टेट में अगर उसकी वॉइड रेशियो देखें तो वो कितना होता है, 0.19। अगर उसका क्या है डेंसेस्ट स्टेट में देखें तो कितना होता है, 0.35। तो आईडी के जो है ये आईडी की वैल्यू है, इसके बेसिस पे हम सॉइल को हम डिफाइन करते हैं कि आपकी लूज सॉइल है, मीडियम है या आपके डेंस है या वेरी डेंस है। तो यानी अगर 0 से 15 तो वेरी लूज, 15 से 35 तो लूज, 35 से 65 तो मीडियम डेंस, अगर 65 से 85 तो डेंस सैंड, और अगर आपका क्या है 85 से 100 तो आपका क्या कहलाएगा, वेरी डेंस सॉइल। तो ये आपका क्या था, इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। तो जो इसके ऊपर जो तीनों चैप्टर के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ये मैं कल सुबह इसकी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।